विक्टिम माइंडसेट ऐसा है जब इंसान हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। ये स्थिति बड़ी ही चिंतादायक होती है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो तब मेरी उम्र 10 साल की थी, जब मैं तब से काम कर रहा हूँ और वही काम करके मैंने अपनी फ़ीस भरी। ये वीडियो इसके लिए बना पा रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, मुझे भी अपनों ने धोखा दे चुका है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना एक साड़ी शॉप खोली थी, जो मैंने किसी अपने रिश्तेदार पे भरोसा करके बैंक से लोन लेके किया था, मगर वो रिश्तेदार ने मुझे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से मेरे पे लोन का कर्जा सर पे बैठ गया मेरे। फिर एक बार मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे उधारी लिए, काफ़ी पैसे उधारी लिए। उसके बाद में उससे मुझसे कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उस टाइम मुझे भी लगा था कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मेरे रिश्तेदार ने धोखा दिया। और जैसे मैंने बताया, मेरा बचपन कुछ खास नहीं गुजरा है। मैं जब 10 साल की उम्र का था तब से मैं काम कर रहा था। आप सोचिए, अभी मेरी एज 40 है, मैं 30 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिली चला रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं अकेला था, मेरे और 2 बड़े भाई थे, एक बड़ी बहन थी। उसके बाद भी आप सोचिए मेरे घर का क्या हाल होगा। मगर मैंने विक्टिम माइंडसेट नहीं रखा। स्टार्टिंग में बहुत था, मगर मुझे ये भी था कि मुझे इस जगह से निकलना है, मुझे इस स्थिति को बदलना है, अपनी परिस्थितियों से बदल के आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ में फंसे हैं हमेशा वहीं पे फंसे रहें। हमको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, हमको उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तभी हो पाता है। अगर मैं भी ये सोच के बैठा होता कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे को 25 लाख का ये कर दिया, धोखा दे दिया, तो मैं वहीं पे बैठ के क्या होता बताइए मुझे। अगर ये सोचा होता कि बचपन में मेरी परिस्थिति बदल नहीं सकती है, तो मैं निकल नहीं पाता। मैंने अपना माइंडसेट बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और अपनी परिस्थितियाँ चेंज करने की कोशिश किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको अपनी एक घटना सुनाई। मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं भी अपने आप को विक्टिम मान के लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं करता, ना ग्रो करता। इस पे हम खुल के बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष देना। मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये विक्टिम माइंडसेट की चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी जिसकी वजह से आपका माइंड ऐसा हो गया है, जिस पे अपने आप को कोसना और दूसरों को कोसने की आदत बन गई है। जब इंसान अपनी सिचुएशन को छोड़कर खाली सिचुएशन से भागने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम से दूर भागने की उसके अंदर माइंड में आदत बन जाती है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम पे फोकस करना, ना कि सोल्यूशन पे फोकस करना। हमेशा इंसान ये सोचता है, अरे मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे मैंने वो करूँगा तो वैसा हो जाएगा। अभी आप खुद सोचिए, आपने एक साड़ी की दुकान खोली है, साड़ी की दुकान खोली, उसको अच्छे से डिस्प्ले किया, सामान बेचा, तभी तो ग्राहक आएंगे आपके पास। जब दुकान खोलोगे, जब दुकान खोलोगे नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएंगे आपके पास में। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो भी नेगेटिविटी में अपने लिए, खुद के लिए लोग करने लग जाते हैं। मतलब कुछ करने का सोचो मगर करते नहीं हैं। क्यों? अरे मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे को हमेशा सिर्फ धोखा देते, तो यही चीज़ सोच के लोग आगे कुछ करते नहीं हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम की बात ज़्यादा करते हैं, सोल्यूशन की बात नहीं। वो लोग दिन भर प्रॉब्लम गिनाते रहेंगे, ये होता है वो होता है, मगर आप अगर उनसे सोल्यूशन मांगोगे, सोल्यूशन पे एक्शन लेने की बात करोगे, तो वो एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। एक्शन की बजाय वापस वो प्रॉब्लम गिनाएंगे कि ये एक्शन लेने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, जो विक्टिम माइंडसेट वाले रहते हैं उन्हें खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। वो हर चीज़ सिचुएशन पे छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं, मैं कुछ भी करूँ गलत हो जाता है। वो लोग पहले से ही गिव अप कर देते हैं। वो लोग कभी ये चाहते नहीं कि मैं एक्शन लेके कुछ अच्छा करूं। उनके माइंड में ये आता ही नहीं है। उनके दिमाग में बैठ गया रहता है कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मैं ही विक्टिम हूँ। जब इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है तो उसके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं रहता है। कंट्रोल मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो हर चीज़ सिचुएशन पे छोड़ देता है। जैसे कुछ हुआ उसके साथ गलत तो दूसरों को दोष देने लग जाता है। पॉइंट नंबर 4, कोई दूसरा अगर सक्सेसफुल है तो उसको बोलेगा ये लक बाय चांस हुआ है, या सिचुएशन इसके हाथ में थी, या इसको किसी ने सपोर्ट किया है, या इसके घर वाले पैसे वाले होंगे, ये बहुत कुछ गलत करता होगा, गलत करके कमाया होगा। मगर आप ये सोचिए, अगर वो आज सक्सेसफुल बना है तो एक दिन में नहीं बना है। अगर उसका माइंडसेट ऐसा हुआ है कि उसको सक्सेसफुल बनना है तो एक दिन में नहीं बना है। अंदर से वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है। और सबसे बेस्ट मेन चीज़, उसका माइंड विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए। वो कोई भी एक्शन लेने से डरे नहीं, वो हर चीज़ में फोकस करके काम कर सके। उसको ये रियलाइज हो, अगर मैं काम किया, मैं फेल भी हुआ तो उससे मुझे सीखने मिलेगा। ये चीज़ माइंडसेट रखनी पड़ती है। पास्ट में बीती हुई बातों को फ्यूचर में एक्सक्यूज़ देना, मतलब मैं आपको बताता हूँ। पास्ट में ऐसी कोई घटना हुई आपके साथ में,
कि जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के पिताजी की डेथ हो गई या किसी के माताजी की डेथ हो गई है, ठीक है, उस टॉपिक को पकड़ के वो इंसान आगे ही नहीं बढ़ना चाहता है, बस उस दुख को पकड़ के बैठा है, या किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है या किसी का लव ब्रेकअप हो गया है, उस चीज़ को पकड़ के बस वो नशे में डूब चुका है, फालतू में इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है, उसको कुछ करना नहीं, बोलता जैसी ज़िंदगी चली चलने दे रहा है। वो आगे फ्यूचर के लिए अपने स्टेप ही नहीं उठाना चाहता है, वो एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था ना, इसके लिए मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया था, इसके लिए आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया, मुझे धोखा दिया, इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे बिजनेस में धोखा दे दिया था, इसके लिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की लाइफ में ऐसा ना हुआ नहीं होगा, हुआ होगा, बहुतों की लाइफ में होता है। ये मतलब ऐसी चीज़ है कि हर किसी की लाइफ में होता ही होता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होगा। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ और अपना फ्यूचर, अपनी आगे की लाइफ पूरा अपने पास्ट पे ध्यान दे के आप जी लो। जैसे किसी लड़के ने या लड़की ने लड़के को ब्रेकअप करके या धोखा दिया है, तो नया रिलेशन बनाने से पहले ये सोचेगा भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ये भी कर सकता है, मगर बिना मौका दिए, बिना वो चीज़ किए आपको कैसे पता कि वो आदमी सेम है आपके साथ ऐसा कर सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए मैं फिर कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, हो सकता है किसी ने किसी को सपोर्ट ना किया हो, किसी ने किसी को धोखा दे दिया हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज की वजह से अपना फ्यूचर ख़राब कर दें, अपनी लाइफ एक्सप्लॉइट कर दें। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपको मदद मिल सकती है ये चीज़ करने में। जैसे अगर आप जिम नहीं जाते हो तो डेली आप जिम जाना चालू करिए। जिम करने से आपका माइंड बड़ा स्ट्रांग होता है, इमोशनली आप बहुत मजबूत होते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, ऐसा जरूरी नहीं कि जाके जिम में आपको दारा सिंह ही बनना है, ये नहीं। आप अपना डेली रूटीन चालू करिए, अपने खुद पे ध्यान देने लगिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपके बॉडी के लिए क्या बेटर है, क्या अनहेल्दी है, क्या हेल्दी है, उस पर आप धीरे धीरे ध्यान देना चालू करिए। और आप जहाँ पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता रहे, कि आपको ये करने से माइंड चेंज होना चाहिए ना। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपका माइंड चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपने विक्टिम माइंडसेट से निकल सकते हो शायद। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक एडिक्शन की तरह है। एक एडिक्शन होता है जैसे ना किसी भी चीज़ का, वो है कि जो आपको हमेशा अपने माइंड अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहता है। जैसे कोई काम आ गया, अरे नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मेरी हालत नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक्सक्यूज़ों की भरमार है आपके माइंड के पास में, जो विक्टिम माइंडसेट होते हैं। मगर जो सक्सेसफुल होते हैं, जो अपने आप को ध्यान देते हैं, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, बस उनको करना है तो करना है। आप सोचने से ज़्यादा एक्शन पे ध्यान दीजिए, आप धीरे 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 विक्टिम माइंडसेट से निकल जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी लाइफ में इस बातों को इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए।